नमस्ते दोस्तों, हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए, भारत, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस और तपन चौरे फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग योग सूत्रम सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं और आज 28वां सेशन है। अभी तक हमने सीरीज में जाना सूत्र 1 और 2 योग का परिचय देते हैं, चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं। सूत्र 3 लक्ष्य बताता है कि व्यक्ति जब अपने स्वभाव को जान लेता है तो योग में स्थित हो जाता है। सूत्र 4 से 11 उस लक्ष्य के अवरोध के रूप में 5 वृत्तियों के बारे में बताते हैं। सूत्र 12 से 15 लक्ष्य की प्राप्ति के साधन के रूप में अभ्यास, वैराग्य, वशीकार वैराग्य और परम वैराग्य के बारे में बताते हैं। इसके बाद अगले सूत्र जो है वो सूत्र लक्ष्य की प्राप्ति के चरण के बारे में बताते हैं। लक्ष्य की प्राप्ति के 2 चरण, संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात समाधि। अगले सूत्र उस लक्ष्य की प्राप्ति में आने वाले अब अधूरी रह जाने की स्थिति में क्या होता है वो बताते हैं। सूत्र 19-20 भव प्रत्यय, उपाय प्रत्यय। सूत्र 21 और 22 लक्ष्य की प्राप्ति के संवेग को तेज करने के उपाय के बारे में बताते हैं। इसके बाद अगले सूत्र अगली यात्रा के बारे में बताते हैं। सूत्र 23 से 29 उस लक्ष्य की प्राप्ति के साधन के रूप में ईश्वर प्राणिधान के बारे में बताते हैं। सूत्र 30-31 लक्ष्य की प्राप्ति के मार्ग में होने वाले विक्षेपों के बारे में बताते हैं। सूत्र 32 से 40 उन विक्षेपों और उपविक्षेपों को दूर करने के माध्यम के बारे में बताते हैं, उनके उपायों के बारे में बताते हैं। सूत्र 41 से 45 संप्रज्ञात समाधि को समझाते हैं। सूत्र 46 सबीज समाधि को बताता है और सूत्र 47 जिसके आज हम पढ़ाई शुरू करेंगे। तो चलिए आगे बात करें और शुरुआत करें 28वें सेशन की योग सूत्र में। दोस्तों, अभी तक पिछले सेशंस में हमने योग सूत्र के प्रथम अध्याय का अध्ययन किया है और योग सूत्र का प्रथम अध्याय हमें इस बात के बारे में जानकारी देता है कि हमारी योग साधना का लक्ष्य क्या होता है और क्या होना चाहिए। आज प्रथम अध्याय का अंतिम सेशन है। सूत्र 47 निर्विचार वैशारध्ये आध्यात्म प्रसादः। हमने पहले समापत्ति या अलग अलग लेवल्स ऑफ समाधि पे चर्चा हम कराए हैं। सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार, स आनंद, आनंदानुगत, इन सब पे हम चर्चा कर चुके हैं। सस्मिता, स्मितानुगत। अब ये सूत्र 47 ये कहता है निर्विचार समाधि के अत्यंत निर्मल होने पर आध्यात्म प्रसाद प्राप्त होता है। यहां जब हम निर्विचार समाधि की बात करते हैं, यहां मूल रूप से पूरी संप्रज्ञात समाधि की बात हो रही है। वो 8 की एक तरह से बात हो रही है। जब ये निर्मल हो जाता है, जब हमने एक पिछले सेशन में जो बात की, जितनी तरह की मेडिटेशन प्रैक्टिसेस जब वो सध जाती हैं, निर्मल, जब उसमें मल नहीं बचता, कोई कमी नहीं होती, तो जो उसकी उच्चतम अवस्था होती है, जैसे जैसे साधना बढ़ती है अंदर का मल समाप्त होने लगता है। मल क्या होता है, इस पे पूरा एक सेशन हमने चर्चा की। 6 प्रकार के मल होते हैं। जैसे राग, तो राग समाप्त हो जाता है, किसी के प्रति राग नहीं रहता। वी आर नॉट अटैच्ड टू एनीथिंग बट वी आर कनेक्टेड टू एवरीथिंग। फाइन, हम किसी से अटैच नहीं रह जाते पर इस पूरे कॉस्मोस से कनेक्टेड तो रहते हैं। ईर्ष्या समाप्त हो जाती है, किसी से ईर्ष्या नहीं होती, जो अच्छा कर रहा है बहुत अच्छा। परापकार समाप्त हो जाता है, किसी के प्रति क्रोध नहीं बचता, किसी के भी प्रति। असूया समाप्त हो जाता है, सभी में गुण देखते हैं, खराबी दिखती ही नहीं है, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ अच्छा होता है, उसको देखने लगता है। द्वेष समाप्त हो जाता
सभी को आप क्षमा कर पाते हैं तुरंत। और छठा, अमर्ष समाप्त हो जाता है, कभी प्रतिक्रिया नहीं करते, रिएक्ट नहीं करते, ऐसा निर्मल चित्त बन जाता है। हम कभी पढ़ते थे नेल्सन मंडेला जो इतने 27 साल की जेल के बाद जब साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बने, तो राष्ट्रपति बनने के बाद एक बार वो ऐसे ही उन्होंने निर्धारित किया कि कहीं मैं भी टहल के आऊं, उन पुराने दौरों को, जमानों को याद करूं। तो उनके कुछ बॉडीगार्ड्स, उनके कुछ गार्ड्स के साथ वो वहीं एक सेंट्रल सिटी में जो रेस्टोरेंट था वहां चले गए। वो रेस्टोरेंट में जाके उन्होंने वहां चाय, कप कॉफी, कुछ नाश्ता, कुछ ऑर्डर किया। अचानक उनकी नजर पड़ी, सामने वाली टेबल पे एक और सज्जन बैठे थे। वो तो राष्ट्रपति थे नेल्सन मंडेला। उन्होंने जो भी अटेंडेंट थे उन्हें कहा, वो जो सज्जन है उन्हें निवेदन कीजिए कि वो भी आके मेरे साथ ही नाश्ता कर ले। जब उस सज्जन को निवेदन किया गया कि साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति आपके साथ नाश्ता करना चाहते हैं, वो भी आके बैठ गया और वो शिवर कर रहा था, ऐसे ऐसे हिल रहा था, बुजुर्ग भी था काफी, और बैठ गया। पर उसने आई कांटेक्ट तक नहीं किया नेल्सन मंडेला से। थैंक यू बोला, नाश्ता आया, उसने नाश्ता भी खाया, पर वो नेल्सन मंडेला की तरफ देख ही नहीं रहा था, चुपचाप अपना नाश्ता करता रहा। और उसके बाद जब नाश्ता हो गया तो उसने फिर इजाजत ली। तो नेल्सन मंडेला ने भी हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया, तो उसने ऐसे कांपते हुए हाथ से हाथ मिला लिया और ऐसे ही शिवर होता हुआ चला गया। तो जो उनके बॉडीगार्ड्स थे उन्होंने नेल्सन मंडेला को कहा कि शायद आपको देख के या तो अभिभूत हो गया है या फिर वो इतना बुजुर्ग है कि वो शिवर कर रहा है, आपने ध्यान दिया उसके हाथ कांप रहे थे। तो नेल्सन मंडेला ने बोला, नहीं, इन दोनों में से कोई बात नहीं है। एक्चुअली मैं उस व्यक्ति को पहले ही जानता हूं, मैं उसे जानता था। ये उस जेल का अधिकारी है जिस जेल में मैंने सालों अपना जीवन बिताया है। जब मैं इससे खाने को मांगता था तो मुझे डंडे से पीटता था, जब मैं इसकी तरफ देखता था तो मुझे गंदी अब्यूसिव लैंग्वेज मेरे प्रति यूज करता था। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि मुझे प्यास लगी, मैंने इसे पानी मांगा और इसने मेरे सिर पे यूरिन कर दी। और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस हैं, मैं कितने गिनाऊं। तो मैंने जब उसने मुझे देखा होगा तो उसे ये लगा होगा कि अब मैं साउथ अफ्रीका का राष्ट्रपति हूं, मैं उससे वो सारे बदले ले सकता हूं जो उसने मेरे साथ किया था। तो इसलिए जब मैंने उसे बुलाया तो शायद वो घबरा भी गया होगा और पूरे समय वो यही सोचता रहा, इसलिए मुझसे आई कांटेक्ट भी नहीं किया उसने, क्योंकि जब वो खा रहा होगा उसे वो सारे दौर भी याद आ रहे होंगे। मैंने तो केवल एक मनुष्यता के नाते उसे बुला के भोजन करवाया है और वो चला गया व्यक्ति। नेल्सन मंडेला ने बोला, जब आप अपने अंदर दूसरों के प्रति क्रोध, घृणा रखते हैं और अपने पास्ट को मिटाना नहीं सीखते, आप कभी भविष्य क्रिएट नहीं कर सकते। जब आप इस तरह की विचारधारा रखेंगे कि मुझे बदला लेना है, आप देश तोड़ेंगे। पर जब आप माफ करने की विचारधारा रखेंगे, नेल्सन मंडेला ने कहा, आप देश जोड़ेंगे। और देश नहीं, व्यक्ति भी जुड़ता है। तो निर्मल चित्त स्वाभाविक रूप से आता है जब आपका ध्यान सघन होता है, किसी के प्रति निर्मल मल बचता ही नहीं। और यही सूत्र 47 कहते हैं, आध्यात्म प्रसाद है। आध्यात्म प्रसाद है, यही आध्यात्म का प्रसाद है। इट्स अ गिफ्ट ऑफ सेल्फ नॉलेज। अगर आप जानना चाहते हैं कि सच में आप सेल्फ नॉलेज है कि नहीं आप में, तो निर्मल चित्त होना चाहिए, किसी से राग नहीं, किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी पे क्रोध नहीं, सभी में गुण देखने की क्षमता, सभी को क्षमा करना और कोई कभी प्रतिक्रिया न करना। ये गिफ्ट है, ये स्वाभाविक रूप से आएगा। महर्षि पतंजलि ये कह रहे हैं कि इट्स अ गिफ्ट। गिफ्ट खरीदना नहीं पड़ता, इट कम्स टू यू। तो कह रहे हैं जितनी मैंने टेक्निक्स बताई आप वो सब करो, इट विल ऑटोमेटिकली हैपन टू यू। आप निर्मल स्वाभाविक रूप से बन जाएंगे, पर उसको लगन से करते रहिए। और लगन क्या है?
इस पे हमने पिछले सेशन में भी चर्चा की। साधु, शास्त्र, सत्संग और स्वाध्याय, जिसको हमने आध्यात्मिक आयु की बात की। साधु रास्ता बताता है। साधु के बिना शास्त्र समझना मुश्किल हो जाए। एक पिताजी की मृत्यु हुई। मृत्यु के पहले उन्होंने उनके जो बच्चे थे, उन बच्चों को बताया कि मैं तुम लोगों से बहुत प्रसन्न नहीं रहा जीवन में। और उसके बाद पिताजी की मृत्यु हो गई। पिताजी के पास काफी संपत्ति भी थी। अब बच्चों ने संपत्ति ढूंढी तो कहीं मिली नहीं। तो बच्चों ने उनका अलमारियां और हर तरफ टटोलना शुरू किया। तो ये जानकारी एक डायरी में मिली। डायरी में एक लाइन लिखी थी, 10वीं जब तृतीया होगी, तृतीया की 3 बजे दोपहर के, तृतीया के 3 बजे दोपहर के पूरा खजाना मंदिर की चोटी के नीचे गाड़ दिया गया। तृतीया के 3 बजे दोपहर पूरा खजाना मंदिर की चोटी के नीचे गाड़ दिया गया। अब ये इनफ संकेत, एक ही मंदिर था गांव में, सबके सब पहुंच गए और मंदिर की जो चोटी के नीचे की जगह थी उसको खोद डाला। भगवान की जो मूर्ति स्थापित थी उसको भी हटा दिया वहां से। पूरा गर्भगृह ही खोद डाला। अतुल संपत्ति सुनते थे, पर वहां कुछ भी नहीं मिला। मंदिर की दीवारें भी तोड़ने की कोशिश की, कुछ मिला नहीं। शिखर को भी खराब कर दिया, कुछ नहीं मिला। बड़े दुखी हो गए। फिर एक साधु थे, उनके पास गए कि ऐसा हमारे साथ छल हुआ, पिताजी ने कहीं डायरी में लिख के तो रखा था। तो साधु ने बोला, मैं तुम्हें उसका रास्ता बता सकता हूं, तुम ऐसा करो, उस मंदिर को फिर से बनाओ, वैसे कि वैसे प्रभु की स्थापना करो, शिखर बनाओ, सब कुछ करो। तो सब कुछ कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने बोला, तृतीया का इंतजार करो। तो जब तृतीया आई तो तृतीया के दोपहर 3 बजे सूरज की रोशनी जब पड़ी मंदिर की शिखर पे, तो मंदिर की शिखर की परछाई जमीन पे किसी जगह पड़ी। अब साधु ने बोला, यहां खोदो। जैसे ही खोदा, 15 मिनट के अंदर सारा खजाना बाहर आ गया। ये साधु का महत्व है। हम खुद पढ़ेंगे शास्त्र तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हम भगवान को ही खोद डालें तो कोई आश्चर्य बात नहीं है। इसीलिए कई बार जब हम सही परिप्रेक्ष्य में शास्त्र नहीं पढ़ते तो हम आलोचना करने लगते हैं। हम कहते हैं रूढ़ियां हैं, हम कहते हैं विज्ञान नहीं है उसमें। हम उसको सही पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ रहे। तो साधु मस्ट है, वही शास्त्र समझाए। तो साधु के साथ जब आप शास्त्र हम पढ़ते हैं, उसके साथ स्वाध्याय भी जरूरी होता है। क्योंकि साधु ने बता दिया, शास्त्र हमने पढ़ लिया, पर प्रैक्टिस भी तो करनी पड़ेगी। स्वाध्याय रेगुलर करना पड़ता है, रोज। तो जब हम रोज स्वाध्याय करते हैं तो अपने आप उसका असर फलित होने लगता है। 4 मूर्ख दोस्त थे, वो एक नदी के किनारे गए, और जब नदी के किनारे गए तो उनको लगा ये जो नदी है इसको हम पार करके जाएंगे। गणित नया नया उन्होंने पढ़ा था, तो उन्होंने नदी की एवरेज गहराई का अंदाजा लगाया कि नदी की एवरेज गहराई कितनी होगी। थोड़ा अंदर जाके देख लिया और अपनी एवरेज ऊंचाई भी चेक कर ली। जब उन्होंने पाया कि उनकी एवरेज ऊंचाई नदी की एवरेज गहराई से ज्यादा है, तो उनको लगा हम तो यूं ही पैदल क्रॉस कर जाएंगे। पर जैसे वो नदी में गए, खट 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 करके, जो सबसे छोटा वाला था वो तो डूब ही गया। क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज हर जगह थोड़ी चलता है। जो सबसे छोटी हाइट वाला था वो कहीं ना कहीं तो डूबेगा ही ना। इसी तरह से आध्यात्मिक जीवन में लॉ ऑफ एवरेज नहीं चलता। लॉ ऑफ एवरेज का मतलब, मैं ऐसा करूं सप्ताह में 4 दिन 1-1 घंटा आध्यात्मिक आयु अपनी बढ़ा लूं, और सप्ताह में 3 दिन चीट डे, जैसे हम डाइट के साथ करते हैं, चीट डे कर लूं, एवरेज बराबर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। इट हैज टू बी डन रेगुलरली, विदाउट फेल। वो जीवन का एक अंग बने तो फिर वो रिजल्ट देना चालू करता है, तब फिर वो निर्मल बनता है। और उसके बाद फिर शास्त्र भी हमारे अंदर जीवित होने लगता है। फिर हम शास्त्र का सही उपयोग करते हैं।
अगर हमारा स्वाध्याय अच्छा है और सही साधु की हम संगत तो हम शास्त्र को सही उपयोग भी करते हैं। शास्त्र बड़ा जबरदस्त ज्ञान है, इससे देश और समाज तोड़ा भी जा सकता है और इससे देश और समाज जोड़ा भी जा सकता है। एक संत के 3 बच्चे, 3 शिष्य, जब उनकी शिक्षा पूरी हो गई तो संत ने उनको एक सूत्र सिखाया था कि वो किसी भी मरे हुए प्राणी को भी जिंदा कर सकते हैं, बशर्ते वो प्राणी 1 घंटे पहले ही मरा हो, वो जीवित कर सकते हैं। तो रास्ते में गए तो पहला ही उनको एक शेर का कंकाल शव सा मिला। तो उनमें से एक ने सोचा, जो सही संगत में नहीं रहा हो, उसने सोचा इस शेर को मैं जीवित करके अपनी विद्या को चेक करके देखता हूं। बाकी दोनों ने बोला, हितोपदेश में कहानी आती है, बाकी दोनों ने बोला अरे तुम पागल हो, शेर को जीवित करोगे? तो उसने बोला विद्या को तो चेक करना ही है। वो जब नहीं माना तो दोनों दोस्त पेड़ पे चढ़ गए। उसके बाद उसने अपनी पूरी विद्या से शेर को जीवित कर दिया। शेर जीवित होकर उसी को खा गया और कहानी खत्म। कई लोग जो शास्त्र को ढंग से नहीं समझते वो शेर को जीवित कर देते हैं, अंधविश्वास के शेर को, और वो अंधविश्वास का शेर देश और समाज को खा जाता है, इसीलिए, और व्यक्तित्व को तो खा ही जाता है। साधु, शास्त्र, स्वाध्याय और सत्संग, यही समस्या निश्चित तौर पे बाबा साहब अंबेडकर की रही होगी। जब उन्होंने देखा जो लोग शास्त्र को ढंग से नहीं पढ़े, उन्होंने ऐसा जातिवाद का शेर खड़ा कर दिया इस देश में, अंधविश्वास का शेर खड़ा कर दिया, जो इस देश को भी खा रहा था और जिन्होंने खड़ा किया उन्हें भी खा रहा था और दूसरों को भी खा रहा था। इसीलिए तो फिर उन्होंने बौद्धिज्म को फॉलो किया, उनका मन भंग हो गया। पर अगर आप ये चारों ढंग से करते हैं, साधु, शास्त्र, स्वाध्याय और सत्संग, और या अभ्यास करते हैं जो महर्षि पतंजलि ने बताया, तो प्रज्ञा निर्मल हो जाती है। व्यास जी कहते हैं, प्रज्ञा रूपी महल की अटारी पर चढ़कर, उसके ऊपर चढ़कर शोक रहित योगी, जिसका मन निर्मल हो गया है, शोक में पड़े हुए जगत को ऐसे देखता है जैसे पहाड़ की चोटी पर खड़ा मनुष्य नीचे पृथ्वी पे खड़े मनुष्यों को देखता है। जैसे आप हवाई जहाज से जाएं तो भागती दौड़ती दुनिया आपको ऊपर से दिखती है, ऐसा व्यास जी कहते हैं जो निर्मल चित्त का व्यक्ति होता है वो सब देखता है, दुनिया का ड्रामा, और बिल्कुल शांत भाव से। यही बुद्ध ने देखा, यशोधरा का रुदन भी देखा, शुद्धोदन जो उनके पिताजी थे उनका दुख भी देखा, और देवदत्त जो उनसे नफरत करता था उसकी नफरत भी देखी। पर बुद्ध तीनों के लिए संभाव थे। भले प्रेयसी का प्रेम हो, पिता का प्रेम हो, या देवदत्त की नफरत हो, संभाव हो पाना। और इसीलिए आप याद कीजिए भगवत गीता में जब हमने शुरुआत की थी, जो गीता सेशन पढ़े हैं, जब अर्जुन बहुत परेशान होकर श्री कृष्ण को कहता है मुझे समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं, मेरे पसीने छूट रहे हैं, हाथ मेरे कांप रहे हैं, मैं गांडीव नहीं उठा सकता, तो कृष्ण मुस्कुराने लगते हैं। और अगर आप उस श्लोक को पढ़े तो बड़ा अजीब लगता है, इसमें हंसने की क्या बात। कृष्ण इसीलिए मुस्कुराते हैं कि कृष्ण को कुछ पता है जो अर्जुन नहीं जानता, और कृष्ण इस दुनिया के द बिगर पिक्चर को जानते हैं। इसीलिए कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं और वो घबरा रहा है। जैसे ही चित्त निर्मल होता है, आध्यात्म प्रसाद मिलता है, हम मुस्कुराने लगते हैं। इसीलिए हिंदुस्तान के सारे भगवान मुस्कुरा रहे हैं। कई बार हम विदेशों में जाते हैं तो प्रश्न हमसे पूछा भी जाता है, जीसस के चेहरे पे दर्द दिखता है। कई भगवान हैं जिनके चेहरे पे दर्द दिखता है, पर आप लोगों के यहाँ रामकृष्ण के चेहरे तो मुस्कुराते हुए दिखते हैं, क्या उनको जनता का दर्द दिखता नहीं? बुद्ध के चेहरे पे भी कई बार दर्द दिखता है कई मूर्तियों में। तो हम उनको यही कहते हैं, केवल देखने का परिप्रेक्ष्य है, उन्हें वो दिख रहा है जो हम लोगों को नहीं दिख रहा, वो मुस्कुरा रहे हैं। और वो इसीलिए मुस्कुरा रहे हैं कि जल्द ही इन्हें भी दिखेगा, तब ये भी मुस्कुराएंगे। लाइफ इज अ सीरियस जोक, ओनली वाइस कैन लाफ एट इट। जैसे अभी हम मुस्कुराते हैं कि एक जमाने में स्कूल में जब असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाते थे तो कितने परेशान हो जाते थे, पर आज वो सब सोच के मुस्कुराते हैं। इसी तरह से निर्मल चित्त आध्यात्म प्रसाद देता है, सूत्र 47। और आध्यात्म प्रसाद बहुत शांत मन स्थापित कर देता है, फिर आप दुनिया को दूर से देख पाते हो, वहां होते होते भी। सूत्र 48 आगे कहता है,
रतंभरा तस्य प्रज्ञा, उस समय योगी की बुद्धि रतंभरा बुद्धि होगी। रतंभरा, आध्यात्म प्रसाद के लाभ पर जो उस आध्यात्म का प्रसाद चख लेता है, तो चखते ही बुद्धि कैसी हो जाती है? उसकी बुद्धि रतंभरा बुद्धि कहते हैं। जो प्रज्ञा उत्पन्न होती है, जो बुद्धि उत्पन्न होती है, जो समाधि से बुद्धि उत्पन्न होती है, जो बुद्धि समाधि लग जाने से उत्पन्न होती है, वो बुद्धि ऑर्डिनरी बुद्धि नहीं है। उसका नाम है ऋतंभरा बुद्धि। बहुत खूबसूरत नाम भी है ऋतंभरा। भगवत गीता स्थित प्रज्ञ की बात करती है, चैप्टर 2। और जानना है गीता सेशन 5 अटेंड कीजिए। तो जब मन निर्मल होता है और आध्यात्म प्रसाद मिलता है, तो जो बुद्धि विकसित होती है वो ऋतंभरा बुद्धि है। क्या मतलब है इस ऋतंभरा शब्द का? समझ लेने जैसा है। ट्रूथ, ट्रूथ शब्द के लिए संस्कृत में 3 शब्द हैं। ठीक, एक है सत, सत चित आनंद, वहां आता है सत। सत मतलब एब्सोल्यूट ट्रूथ, द ओरिजिनल ट्रूथ, ब्रह्मन, ब्रह्मन सत, सत चित आनंद जो हमेशा रहेगा, उसको सत कहते हैं। वो ट्रुथ का एक, ट्रुथ के लिए सत्य भी सत यूज किया जाता है। दूसरा सत्य भी यूज किया जाता है। सत्य, सत्य मीन्स कंसेप्चुअल ट्रुथ। कंसेप्चुअल ट्रुथ, एक तो एब्सोल्यूट ट्रुथ है, एब्सोल्यूट ट्रुथ जो आपने रियलाइज कर लिया, दैट इज सत्य। और दूसरा इज कॉल्ड सत्य, कंसेप्चुअल ट्रुथ, जो आपने बुद्धि से समझ तो लिया है, फाइन, वो कंसेप्ट है, पर स्टिल वो आपका अनुभव नहीं है। तो कहां से आया? ये जितना योग सूत्र हम सब पढ़ रहे हैं, ये हमारे लिए क्या है? ये सत्य है, पर ये कौन सा सत्य है हमारे लिए? कंसेप्चुअल ट्रुथ। ये कैसे विकसित होता है? 2 तरह से। श्रुति से, किसी से सुन के, जैसे आप सुन रहे हैं तो आपके कंसेप्ट डेवलप हो रहे हैं। ठीक, स्क्रिप्चर आप पढ़ें, वेद पढ़ें, उपनिषद पढ़ें, किसी बुद्धिमान से सुने, मास्टर से सुने, ये श्रुति से विकसित होता है। और दूसरा अनुमान से विकसित होता है। अनुमान मतलब हर चीज आप खुद ही करके देखें, जरूरी तो नहीं है। तो लॉजिक से भी तो आप समझ सकते हैं। पर्वत पे धुआं उठता देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं वो अग्नि है, पर्वत पे जाने की जरूरत नहीं है। दुनिया भर के दुखों के देखकर बुद्ध ने अनुमान लगा लिया कि सत्य की यात्रा बाहर नहीं हो सकती। बुद्ध को खुद बूढ़ा नहीं होना पड़ा, बुद्ध को खुद रोगी नहीं बनना पड़ा, बुद्ध को खुद उन सब से बीमार नहीं होना पड़ा। बुद्ध उस सब से नहीं गुजरे, वो देख के ही समझ गए। ये होता है अनुमान से। सो बुद्ध की यात्रा कैसी थी? अनुमान से उन्होंने लगाया ये तो सत्य नहीं है जो मैं दुनिया में चारों तरफ देख रहा हूं। फिर उसके बाद वो अपने गुरु से मिलने गए, अलार कलाम, और सुना गुरु से श्रुति। तो अनुमान और श्रुति मिलके जो सत्य हम समझें, उसको क्या कहेंगे? कंसेप्चुअल ट्रूथ। इसको क्या कहेंगे? सत्य, जिसको हम जानते हैं। छुआछूत गलत है, कंसेप्चुअल ट्रूथ फाइन, जानते हैं हम अच्छे से। योगा सेशन 9 अटेंड कीजिए, उसमें इस पे बहुत डिटेल में व्याख्या है, 9th सेशन योगा सीरीज का। सो यू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट द ट्रूथ, बट यू डोंट हैव योर ओन एक्सपीरियंस अबाउट इट, इट इज कॉल्ड कंसेप्चुअल ट्रूथ। तो एक तो हो गया एब्सोल्यूट ट्रूथ, जो एब्सोल्यूट है ही। एक है कंसेप्चुअल, जो आपने समझा। तो सत्य इज एब्सोल्यूट ट्रूथ, सत्य कंसेप्चुअल ट्रूथ। ठीक, तीसरा शब्द जो ट्रूथ के लिए यूज होता है वो है रित, RTA, रित। रित इज परसेप्चुअल ट्रूथ। स्व अनुभव से जो आपने महसूस किया, उसको रित कहेंगे। एब्सोल्यूट ट्रूथ सत्य, कंसेप्चुअल ट्रूथ सत्य, परसेप्चुअल ट्रूथ जो आपने साक्षात्कार किया,
जो आपका अनुभव जन्य ट्रुथ है वो है ऋत। महानारायण उपनिषद कहता है ऋतम सत्यम परब्रह्म। ऋत जो सत्य है वो पर ब्रह्म को रियलाइज कर लेता है, क्योंकि उसने उसे अनुभव किया है। अब ये थ्योरेटिकल नहीं बचा है, इट्स परसेप्चुअल, यू फील इट। साक्षात्कार, आपने उसे परसीव किया है, इसीलिए इसे बोलते हैं रियलाइजेशन। आप अपनी आंखों से उसको महसूस देख पाते हैं, रियलाइजेशन, आपने रियलाइज कर लिया उसे। एंड ये संस्कृत की धातु ऋत से बना है। ऋत जो री धातु है संस्कृत की, संस्कृत की धातु री से बना है। री के दो अर्थ हैं। एक टू मूव, डायनामिज्म, चलाते रहना, जो बनाए रखता है, डायनामिक रखता है, चीजों को चलाते रहता है, वो भी री है। और दूसरा टू अरेंज, लॉ एंड ऑर्डर, जो मूव भी करे और मैनेज भी करे, उसको री कहा जाता है। तो ऋत क्या है? इस पूरी दुनिया का वर्ल्ड एम्ब्रेजिंग पावर, वो लॉ एंड ऑर्डर जिससे पूरी दुनिया गवर्न होती है, वही ऋत है। इस दुनिया का सारा मोशन, इसका सारा चलायमान होना जिस नियम कायदे से चलता है, उसको ऋत कहते हैं। मौसम आते हैं और चले जाते हैं, प्लेनेटरी सिस्टम आता है, बदलता रहता है, हर चीज अपने अपने एक्सिस पे घूमती है, दिन रात होते हैं, सब जो सारा ऑर्डर चल रहा है, ये ऋत है। हमारे एथिक्स, समाज में, हमारा शरीर, सब कुछ, जहां भी जो भी धर्मा है, वो ऋत है। सो एनीथिंग, कोई भी कार्य, कोई भी विचार जो ऋत के अनुरूप है, वो धर्म है। और कोई भी विचार जो ऋत के विरुद्ध है, वो अधर्म है। देश में भी तो यही चलता है, जो भी चीज देश के कानून के साथ है वो सही है, जो कानून के विरुद्ध है वो गलत है। ठीक? तो ऋत मतलब सत्य, द ट्रुथ, रियलाइज्ड ट्रुथ, परसेप्चुअल ट्रुथ, कंसेप्चुअल नहीं, परसेप्चुअल, जो आपने महसूस किया। ऋत भरा मतलब धारण करने वाली बुद्धि, ऋतम भरा बुद्धि, ऐसी बुद्धि जो सत्य को जान चुकी हो, वो ऋतम भरा बुद्धि। सत्य को धारण करने वाली बुद्धि, जिसमें विपर्य, अविद्या, भ्रांति, ये सब ना बचे, ना विक्षेप हो, ना ही वृत्तियां आए, ऐसी बुद्धि ऋतम भरा बुद्धि कहते हैं। तो ये सूत्र ये बताता है, सूत्र 48, कि आध्यात्म प्रसाद से जो बुद्धि आपकी विकसित होगी, वो बुद्धि ऋतम भरा बुद्धि होगी। सूत्र 49 कहता है जो ऋतम भरा बुद्धि है, श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया। ये जो ऋतम भरा बुद्धि है, ये श्रुति और अनुमान से होने वाली बुद्धि की अपेक्षा इस बुद्धि का विषय भिन्न है। देखिए, हम पहले बात कर चुके हैं, श्रुति गुरु से सुन लिया, पढ़ाई कर ली, वेद पढ़ लिए, उपनिषद पढ़ लिया, ये सब जान लिया है, मुझे पता है ये, पर अभी मेरे आचरण में नहीं आया है, ये श्रुति है। अनुमान भी मैंने लगा लिया, मैं दुनिया का ड्रामा भी मैं देख पा रहा हूं, मैं समझ पा रहा हूं, पर अभी भी व्यवहार में नहीं आई। तो जो भी बुद्धि श्रुति और अनुमान से आती है, वो बुद्धि अलग है, और ऋतम भरा बुद्धि अलग है। सूत्र 49 में और क्लैरिटी करते हैं। ठीक, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किताब में एमबीबीएस पढ़ लें, और एक स्टूडेंट है जिसने एमबीबीएस में उसने डाइसेक्शन भी किया है, उसने हॉस्पिटल में प्रैक्टिस की है। आप कल्पना कर सकते हैं, एक स्टूडेंट है जिसने एमबीबीएस केवल किताबों में पढ़ा है, अनुमान लगाया और वीडियोस में देखा, उसने ह्यूमन बॉडी कभी टच ही नहीं की। और एक डॉक्टर है जिसने किताबें पढ़ने के बाद फील्ड में उसे प्रैक्टिस किया है। आप पाएंगे आसमान जमीन का अंतर है। प्रेजेंटेशन दोनों एक जैसा दे सकेंगे, पर जब वो किडनी की बात कर रहा होगा तो उसकी आंखों के सामने एक किताब का डायग्राम होगा,
और ये 3D कर्वेचर को समझ पाएगा, ये वो न्यूएंसेस जान पाएगा जो किताबी व्यक्ति तो कभी जान ही नहीं सकता। सो ऋतंभरा बुद्धि ये अन्य बुद्धि से बहुत अलग है, ये आनुभाविक है, स्वयं सिद्ध है। हम जब तिहाड़ जेल में पढ़ाने जाते थे तो हमने देखा जो व्यक्ति, ऐसे तो हर व्यक्ति बोलता है समाज में कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, तिहाड़ जेल में हमें कई ऐसे लोग मिले जिन्होंने गुस्से में कोई गलत निर्णय लिया और उसके कारण आज वो जेल में है। अब जब वो कहते हैं कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, वो जो कह रहे हैं उस बात में बड़ा गहरा तंत्र है। 18 साल उन्होंने इस बात को भोगा है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो हम जो बोले वो थ्योरी हो सकती है, पर जब वो बोलता है तो अनुभव से पैदा होता है। तो ऋतंभरा बुद्धि आनुभाविक है, ये बाकी बुद्धि से अलग है क्योंकि ये विशेष बुद्धि है। और स्पेसिफिक किया इसमें सूत्र 50 में, फिर वो कहते हैं ये जो विशेष बुद्धि है, ऋतंभरा बुद्धि, इससे होता क्या है? ठीक, चित्त निर्मल हुआ, आध्यात्म प्रसाद के रूप में मिल गया। ध्यान दीजिए, अब सब कुछ मिलता जा रहा है, अब खत्म, उपाय प्रत्यय खत्म, अब पाने की बारी है। सारे उपाय समाप्त हो चुके हैं, अब तो सब मिलेगा। ये बिल्कुल वैसा, आपने खूब मेहनत करके पढ़ाई कर ली, अब तो गोल्ड मेडल चल के आपके घर आएगा, अब लोग आपको जानेंगे उसके लिए, अब तो सारा सम्मान स्वतः आएगा। परछाई है ये, अब सब होगा। आध्यात्म प्रसाद मिल गया, उससे ऋतंभरा बुद्धि हो गई। ऋतंभरा बुद्धि बाकी बुद्धि से अलग हो गई, सूत्र 50 कहता है। अब होगा क्या उस ऋतंभरा बुद्धि से? तज्जह संस्कारोजन्य, संस्कार प्रतिबंधी, ये यूज है इसका। इस ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार अन्य संस्कारों को रोक देंगे। बड़ी गहरी बात है। हमने पहले बता चुके हैं कि हम अगर साइकिल को चलाएं और पैडल मारना बंद कर दें तो भी साइकिल चलती रहेगी, क्योंकि पुराने जो पैडल मारे हैं वो तो चलेगी ना, उतना मोमेंटम तो रहेगा साइकिल में। तो जब ऋतंभरा बुद्धि हो जाती है, हो सकता है इस व्यक्ति के शरीर में कोई बीमारी हो क्योंकि पुराने पैडल का असर है उस, पर अब नए संस्कार ये रोक देगी। अब कोई नए संस्कार नहीं, सवाल ही नहीं उठता। चित्त निर्मल हो गया और अब कोई नए संस्कार नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई लालसा नहीं, कोई वासना नहीं, और कोई संसार नहीं, संस्कार नहीं। संस्कार ही संसार है। तो बिल्कुल ये जो ऋतंभरा बुद्धि होती है इतनी क्लियर होती है कि कुछ ऐसा नहीं करते हैं कि मुझे फिर से कार्मिक अकाउंट में फंसना पड़े। गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दे दिया, अगर, और श्राप भी इतना बड़ा कि तुम्हारा पूरा कुटुंब का नाश हो जाएगा। श्री कृष्ण नाराज हो सकते थे, पर श्री कृष्ण की जो बुद्धि थी वो थी ऋतंभरा बुद्धि। उन्हें पता था अगर मुझे इसके प्रति अभी गुस्सा आया तो एक अवतार और लेना पड़ जाएगा, बस इसी से डील करने के लिए। तो उन्होंने बोला, माता आपने इतना प्रेम दिया, आपका श्राप भी मैं उसी प्रेम के तुल्य स्वीकार करता हूं। निर्मल चित्त, कोई द्वेष नहीं। इतनी क्लैरिटी होती है उन्हें तुरंत कार्मिक अकाउंट दिखने लगता है। जहां भाव हुए कार्मिक अकाउंट शुरू। श्री राम को वनवास दिलवा दिया कैकेयी ने। श्री राम के पिताजी की मृत्यु हो गई कैकेयी के कारण, राज्य छिन्न भिन्न हो गया उस एक बुद्धि के कारण। राम के मन में भी द्वेष आ सकता था, जैसे भरत के मन में आ गया था अपनी मां के प्रति, जैसे दशरथ के मन में आ गया था अपनी पत्नी के प्रति, जैसे लक्ष्मण के मन में आ गया था कैकेयी के प्रति। पूरे परिवार में एक थे राम, क्योंकि उनको ऋतंभरा बुद्धि थी। द्वेष नहीं किसी से। द्वेष हुआ तो ये तो मल हो गया, मल हुआ तो फिर आना है निर्मल होने के लिए, फिर वही शुरू कहानी किससे। इसीलिए जब भगवान राम से मिलने राजा दशरथ की आत्मा आई, जीवात्मा आई, तो श्री राम ने राजा दशरथ की जीवात्मा से यही वरदान मांगा
कि अगर आप मेरे 14 साल के वनवास के तप से प्रसन्न हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि आप मन से कैकेयी को माफ कर दीजिए। क्योंकि श्री राम जानते थे मेरे मन में तो कुछ नहीं है, ये भी इसी कार्मिक अकाउंट में फंसे रहेंगे। तो ये जीवन हो, इसीलिए जब जीसस को सूली पे चढ़ाया, ये जीसस को भी समझ में आ गया तुरंत। अगर गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, तो निर्मल नहीं बचूंगा, फिर आऊंगा, फिर इसी से गुजरूंगा। प्रभु इन्हें माफ कर देना। यही राम ने कहा, माफ कर देना, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। गुरु तेग बहादुर जी, गुरु अंगद देव जी, जब इन गुरुओं ने शहादत दी, उनका मन चित्त निर्मल था। तो ये जो निर्मल चित्त है, ये क्यों, ये कैसे आ सकता है? अभी आप जब सुन रहे होंगे तो हम लोग तो ये कर ही नहीं सकते। ऐसे कैसे कोई मेरे साथ ये कर ले और हम कैसे माफ कर दें सर? ये तो बड़ी थ्योरेटिकल बात, बिल्कुल सच बात है। एक जमाने में जब ये बात हुई थी कि लोग दूर पे बैठ के फोन पे बात कर पाएंगे, बड़ी थ्योरेटिकल ही तो लगी थी। मॉर्गन स्टैनले कंपनी के चेयरमैन को जब ग्राहम बेल ने पहली बार ये प्रपोजल दिया था कि दूर बैठ के लोग बात कर पाएंगे, टेलीकम्युनिकेशन की शुरुआत कर सकते हैं हम, आप फंड कीजिए, मैं एग्जीक्यूट करूंगा। ग्राहम बेल ने बोला ये इम्प्रैक्टिकल है। मॉर्गन स्टैनले ने बोला ये इम्प्रैक्टिकल है। एंड सॉरी, आई एम रॉन्ग, आई गेस इट वाज जेपी मॉर्गन। जेपी मॉर्गन जो आज दुनिया भर की सबसे बड़ी कंपनीज है, वो समय थे जेपी मॉर्गन, उन्होंने बोला ये इम्प्रैक्टिकल है, ये हो नहीं सकता, और उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया टेलीकॉम में। आज ईसी ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन, कितने लोगों की फेवरेट ब्रांच है, हमारी भी। कोई सोच सकता है एक जमाने में। ऑर्डिनरी बुद्धि नहीं समझ सकती एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो हम लोगों के लिए सुनने में भी अजीब लगेगा, कोई ऐसे कैसे माफ कर सकता है, पर रतम भरा प्रज्ञा के लिए स्वाभाविक, स्वतः सिद्ध होगा, ये स्वाभाविक रूप से वो माफ कर देंगे। तो कैसे सोचती है रतम भरा प्रज्ञा, चलिए देखते हैं। जब एक रतम भरा प्रज्ञा आ जाती है, जैसे सीता जी, जब उनको वनवास दिया गया, तब सीता जी ने भी, उनके मन में निर्मल था। जब पूछा सीता जी से शत्रुघ्न ने कि श्री राम ने आपके साथ गलत किया, तो सीता जी ने कहा राम सीता के साथ गलत कर ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता। अयोध्या के राजा ने रानी का त्याग किया, वो तो रोल्स हैं, उनकी बात मत करो, राम सीता एक है। जब मीरा को जहर दिया गया, तो मीरा के मन में भी किसी के प्रति कोई मैल नहीं था, पी लिया उसने जहर, जानते बूझते पी लिया जहर। ईश्वर चाहेंगे तो रहेंगे, नहीं तो चले जाएंगे। जब गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बच्चे चुनवा दिए गए, माता जी की इतनी बुरी तरह से माता जी को ट्रीट किया गया, उनकी मृत्यु हो गई, 2 बच्चे युद्ध में शहीद हुए, पर गुरु जी का मन निर्मल रहा। जब रामकृष्ण परमहंस को बीमारी आई, उनके मन में शिकायत नहीं आई। जब बुद्ध को जहरीला खाना बुद्ध ने खाया जिससे उनकी मृत्यु हुई, उनके मन में किसी के लिए कोई शिकायत नहीं थी। उन्होंने तो उल्टा आनंद को यह बोला कि इस खाने के बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी, तुम इन सबको ये कहना कि मैंने ही इंसिस्ट किया था खाने के लिए, और मुझे खाना बहुत पसंद आया। और बुद्ध ने ये कहा आनंद को, आनंद ये बताना, सारी दुनिया को बताना कि बुद्ध ने अगर जीवन में सबसे स्वादिष्ट कोई खाना खाया था तो इस व्यक्ति के घर खाया है, ताकि कोई लोग उसको भी कष्ट न दे, कोई अकाउंट ही नहीं छोड़ना है। इसको कहते हैं रितम भरा प्रज्ञा। स्वामी विवेकानंद जब विदेश में स्पीच देते थे तो कहते थे मेरा देश बड़ा अजीब और अनुपम है, संत अहम ब्रह्मास्मि को तप करते रहते हैं। और एक कथा स्वामी विवेकानंद सच्ची सुनाते थे। एक संत अहम ब्रह्मास्मि का तप करते थे। भारत में उस समय दूसरी धर्म के मानने वालों का राज था। तो उनमें से एक व्यक्ति जो धर्म
अंध था, धर्मांध था। उसने जब देखा कि ऋषि आंख बंद करके अहम ब्रह्मास्मि का जाप कर रहे हैं, तो उसने ऋषि को काट डाला, उसका शरीर काट दिया तलवार से। स्वामी विवेकानंद बताते हैं, आपको पता है जब उनका शरीर कट गया, दो टुकड़ों में कट गया, ऋषि का अंतिम शब्द क्या था? तत् त्वम असि, और मुस्कुरा के ऋषि खत्म हो गए। तो भी मुस्कुरा के कहा, तू भी तो मैं ही हूं, कोई नहीं, यात्रा इतनी ही थी। कैन यू इमेजिन दैट लेवल ऑफ क्लैरिटी? हमें पता है ये सब सुनने में इम्प्रैक्टिकल लग रहा है, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि हमारी प्रज्ञा अभी सामान्य प्रज्ञा है। अभी तो श्रुति प्रज्ञा भी नहीं बनी, अनुमान प्रज्ञा भी नहीं बनी, ये तो सामान्य प्रज्ञा है। तो चलिए देखें, आम जीवन में हम बात करें। अब हम आपको बताते जाएंगे, आप सोचते जाना आप क्या करते हैं वैसे में, और हम आपको बताएंगे रतन भरा प्रज्ञा वाला व्यक्ति क्या करेगा। ठीक, तबीयत खराब हुई, जब तबीयत बहुत खराब होती है तो सामान्य प्रज्ञा वाला बोलता है, भगवान क्या दिन दिखा रहा है, हे भगवान जल्दी ठीक कर। रतन भरा प्रज्ञा बोलती है, दर्द शरीर का है, ये जो पेन है बॉडी की है, मेरे माइंड में तो कोई सफरिंग है ही नहीं, आई एम फ्री एंड फ्रेश। दूसरा, जब प्रयास कोई करता, कुछ अच्छा काम करता है, तो सामान्य बुद्धि वाला चाहता है कि लोग उसको नोटिस करें, अच्छे काम को। रतन भरा प्रज्ञा कहता है, इदम नमम, ये मेरा नहीं है। तीसरा, अगर कोई बहुत बड़ा इवेंट करा, किसी एज ए सीईओ इवेंट का इंचार्ज है, घर का मुखिया है, जिले का कलेक्टर है, देश का प्रधानमंत्री है, बिजनेसमैन है, उसके बिजनेस का मालिक है, कुछ भी, कोई भी इवेंट किया, तो उसके अंदर भाव आता है गर्व, देखो मैंने क्या किया। रतन भरा प्रज्ञा कहती है, निमित्त मात्र था मैं, यही भाव होता है उसके अंदर। ठीक, वो किसी भी तारीफ को सर पे नहीं चढ़ने देता, और किसी भी आलोचना को दिल में नहीं चढ़ने देता। ठीक, टाइमली प्रमोशन हो गया या उसका सिलेक्शन हो गया, पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया, तो सामान्य बुद्धि वाला सोचता है मैं कितना इंटेलिजेंट हूं। रतन भरा प्रज्ञा कहती है, ईश कृपा, तू चाहता था, ठीक, यही ठीक। प्रमोशन लेट हो गया, इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गए, सामान्य बुद्धि वाला, पता नहीं कितनी स्ट्रगल लिखा है मेरी कुंडली में, देखो सारे सेलेक्ट हो गए, हम नहीं रह पाए। रतन भरा प्रज्ञा, ईश इच्छा, जैसी तेरी इच्छा। जरा नोटिस कीजिए, ऐसा व्यक्ति कहां से कार्मिक अकाउंट में फंसे, अगर उसकी सोचने का तरीका यह है। ठीक, कलीग्स बैकबाइटिंग कर रहे हैं, पीछे से सब सब मेरे पीछे से मेरी बुराई करते हैं। सामान्य बुद्धि वाला, दुनिया में अच्छाई की कोई कीमत नहीं है, लोग कावर्ड हैं, पीछे से बुराई बोलते, सामने आके बोले। रतन भरा प्रज्ञा, ये उनकी ओपिनियन है, उनको पूरा अधिकार है अपनी सोच रखने का। ठीक, न्यूट्रल है वो। कोई बहुत करीबी अभिन्न आपका बर्थडे विश करना भूल गया, सामान्य प्रज्ञा, ही डजंट लव मी। रतन भरा प्रज्ञा, लेट मी कॉल एंड सीक ब्लेसिंग्स, चलो मैं ही फोन लगाता हूं। ठीक, कोई बहुत करीबी की मृत्यु हो गई, सामान्य प्रज्ञा, बहुत दर्द होता है। रतन भरा प्रज्ञा, सम हिडन सोल प्लान येट टू डिस्कवर, कुछ है बड़ी यात्रा जो अभी डिस्कवर होगी। वो अपनी यात्रा पे चला गया, मैं अपनी यात्रा पे चलूंगा, कोई आहट नहीं। कोई बहुत करीबी ने धोखा दे दिया, सामान्य प्रज्ञा, मैं बदला लूंगा, दुनिया में भरोसा किसी पे नहीं कर सकते। स्टालिन जैसा, सामान्य प्रज्ञा है स्टालिन। ठीक, रतन भरा प्रज्ञा, वो मुझे कौन सा लेसन सिखाना चाहता है, ही इज ए टीचर, उसने धोखा दिया है, कुछ सीख है जो सीखना बाकी थी, लेट मी सीख, क्या सीखना है। somebody misbehaved, किसी ने बहुत गंदा व्यवहार किया, सामान्य प्रज्ञा, मैं भी छोड़ूंगा नहीं जब मैं ताकत में आऊंगा। रतन भरा प्रज्ञा, उसने वो दिया जो उसके पास है, मैं वो दूं जो मेरे पास है, मैं अपने गुण धर्म से चलूं। मेरे अगेंस्ट सब पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सामान्य प्रज्ञा,
मैं भी पॉलिटिकिंग करूंगा या मैं बैग खुद को बचाऊं। रितम भरा प्रज्ञा, सिचुएशन है, आती और जाती रहती है। टफ सिचुएशंस मेक यू टफर, इवन इफ इट इज टफ। वो तो टफ भी नहीं कहेगा ऐसे। मैं अच्छा नहीं दिखता, सामान्य प्रज्ञा, नायका के कुछ प्रोडक्ट मंगवा लें या फिर कुछ करें। रितम भरा प्रज्ञा, ब्यूटी लाइज इन द आईज, सोल इज ऑलवेज ब्यूटीफुल। आत्मा तो हमेशा सुंदर होती है। स्पाउस, पति या पत्नी का व्यवहार खराब है, सामान्य प्रज्ञा, मेरा जीवन खराब हो गया। रितम भरा प्रज्ञा, निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाने के लिए निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छबाए, घर में ही भेजा है, जल्दी सीख सकूं ताकि मैं। कोई मेरी तारीफ नहीं करता, सामान्य प्रज्ञा, वर्ल्ड इज अ थैंकलेस, पूरी दुनिया थैंकलेस है। रितम भरा प्रज्ञा, मुझे पता है मैं क्या हूं, मैंने किसी को पनिश कर दिया, सजा दी, सामान्य प्रज्ञा, गिल्ट। रितम भरा प्रज्ञा, मेरे मन में उसके अगेंस्ट कुछ नहीं है, मैंने गलत कार्य को सजा दी है, व्यक्ति को नहीं। शी और ही डजंट लव मी, सामान्य प्रज्ञा, आई एम वर्थलेस, नोबडी लव्स मी। रितम भरा प्रज्ञा, लेट मी लव अनकंडीशनली, आई हेल्प्ड हिम बट स्टिल शी मिसबिहेव, मैंने उसकी मदद की और वो खराब व्यवहार करता है। सोचो, मैं तो उसकी मदद कर रहा हूं, उल्टा वही मुझसे खराब व्यवहार कर रहा है। अब मुझे मदद ही नहीं करनी उसकी, सामान्य प्रज्ञा। रितम भरा प्रज्ञा, लेट मी डू माई ड्यूटी, गॉड ब्लेस हर, मैं अपना काम करता चलूं। बच्चे सुनते ही नहीं है, सामान्य प्रज्ञा, भगवान जाने क्या होगा। रितम भरा प्रज्ञा, मैं मार्गदाता हूं, मुक्तिदाता नहीं। कोई मुझसे नफरत करता है, सामान्य प्रज्ञा, मैं भी उससे बात करना कम कर दूं। रितम भरा प्रज्ञा, उसके सोच उसके कर्म। कोई मुझे प्रेम करता है, सामान्य प्रज्ञा, मैं भी मुस्कुराऊं, अच्छा व्यवहार करूं। रितम भरा प्रज्ञा, ना कोई मेरा ना मैं किसी का। आज बिजनेस में प्रॉफिट हो गया या बड़ा नाम हुआ मेरा, सामान्य प्रज्ञा, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। रितम भरा प्रज्ञा, ये भी गुजर जाएगा। आज बहुत लॉस हुआ या मैं फेल हो गया, सामान्य प्रज्ञा, आज 2 रोटी कम खाऊंगा और दुखी रहूंगा। रितम भरा प्रज्ञा, ये भी गुजर जाएगा। somebody killed a loved one, मेरे बहुत करीबी की किसी ने हत्या कर दी, सामान्य प्रज्ञा, प्रतिशोध लूंगा। रितम भरा प्रज्ञा, मैं उसको उसके कर्मों पे छोड़ता हूं। somebody killed me, सामान्य प्रज्ञा, अंतिम विचार, मेरे साथ बुरा हुआ। रितम भरा प्रज्ञा, प्रभु ने माफ करे, नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। इसी को भगवत गीता ने अकर्म कहा, जिसको योग सूत्र रितम भरा प्रज्ञा कहता है। कोई कार्मिक चक्र नहीं। अब इससे क्या होता, अब नए अकाउंट आप बनने ही नहीं दे रहे। पुराने बीज हैं वो तो अब खत्म होने ही वाले हैं, पुराने पेडल खत्म होने वाले हैं, नए पेडल आप मार ही नहीं रहे। आप पैर पद्मासन लगा के बैठ गए साइकिल पे, अब आप नए बीज बनने ही नहीं दे रहे। ठीक, तो सूत्र 51 जो अंतिम सूत्र है, तस्यापि निरोधे सर्व निरोधात निर्बीजः समाधि ही। इससे क्या होगा, अब जब पुराने बीज भी खत्म, नए बीज में कर्म कर्म के बो नहीं रहा, तो सारे संस्कार का निरोध हो गया। उसका भी निरोध हो जाने पर, सबका निरोध हो जाने पर निर्बीज समाधि हो जाती है। अब ना कुछ लेना ना कुछ देना, अकाउंट क्लोज। इसको निर्बीज समाधि कहते हैं। एक जैन गुरु हुए लिंचन, उनसे किसी ने पूछा, ही वॉज कंसिडर्ड एज अ रियलाइज्ड मास्टर, एनलाइटेंड मास्टर। तो लिंचन से किसी ने पूछा, क्या डिफरेंस है पर्सनल लाइफ में, क्या डिफरेंस आता है आपके, आप एनलाइटेंड हो गए हो, अब तो आपको केवल, आप तो लिबरेटेड सोल हो, बस आप तो अपने शरीर के खत्म होने का इंतजार कर रहे हो।
आपकी पर्सनल लाइफ में क्या अंतर आया लिबरेशन के बाद? ध्यान कीजिए, याद कीजिए। यही प्रश्न अर्जुन भी पूछता है कृष्ण से। याद आया आपको? भगवत गीता चैप्टर 2 वर्स 54। वो क्या है? स्थित प्रज्ञ, जो भगवान कहते हैं स्थित प्रज्ञ, तो अर्जुन कहता है स्थित प्रज्ञ क्या भाषा, का भाषा, वो कैसे बोलता है? किम प्रभाषेत किमासीत वज्रेत किम, वो कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे उठता है और कैसे बैठता है? क्या सुरखाब के पर आ जाते हैं उनमें? क्या हो जाता है जब वो निर्बीज में पहुंच जाता है? तो जैन गुरु ने क्या उत्तर दिया, जरा सुनिए, फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि श्री कृष्ण ने क्या उत्तर दिया था। तो जैन गुरु से जब पूछा कि जब आप एनलाइटेंड हो जाते हो तो आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चेंज आता है, और जो उत्तर था बड़े पते का था, जबरदस्त उत्तर। उन्होंने कहा, अर्लियर आई वॉज कटिंग द वुड्स, watering the plants and cleaning the ashram. After enlightenment, the wood is cut, the plants are watered, and the ashram is cleaned. These things happen at their own. I am no doer. जैन गुरु ने उत्तर दिया, पहले मैं लकड़ियां काटता था, पौधों को पानी देता था, और मैं आश्रम को साफ करता था दिनचर्या में। और अब एनलाइटनमेंट के बाद लकड़ियां कट जाती हैं, पौधों में पानी दे दिया जाता है, और आश्रम साफ कर दिया जाता है। करता मैं ही हूं, पर ये स्वतः होता है, ये स्वतः है। थिंग्स हैपन बाय इट्स ओन। करता है तू कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। देनहार कोई और है, देव करत दिन रैन, लोग भरम हम पे करे, ताते नीचे नैन। स्वतः ही हो रहा है। किसी भी खिलाड़ी से पूछ लो जो सर्वश्रेष्ठ हो, कैसे खेलते हो, उसको बोलता है पता नहीं, मुझे नहीं पता, बस मैं तो वहां खड़ा हो जाता हूं, फिर तो जो होता है वो होता है, बस होता है, बस चलता है, फ्लो आता है। तो अर्जुन पूछता है चैप्टर 2 वर्स 54 में, हे केशव, ये जो व्यक्ति सेल्फ रियलाइज होता है वो कैसे बोलता है, चलता है, बैठता है, उठता है? तो अगले श्लोक में, श्लोक 55 में श्री कृष्ण कहते हैं, मनोगतान सर्वान कामान प्रजिहिता प्रजहाति, मनोगतान सर्वान कामान प्रजहाति। वो सारी मन की कामनाओं से ऊपर उठ चुका होता है। यही बात योग सूत्र में कह रहे हैं। अब वो सारे संस्कारों से ऊपर उठ गया, कोई कार्मिक अकाउंट नहीं। ठीक। फिर दूसरा पॉइंट, आत्मना आत्मनि एव तुष्ट, स्टैब्लिश्ड, वो आत्म में ही स्थापित हो गया है। अब कोई बीज नहीं बचा, वो आत्म में ही स्थापित हो गया है। ये होता है स्थित प्रज्ञ, निर्बीज समाधि। एक जैन गुरु हुए, जेनरिन, वो कहते थे, आई पर्सनली डू नथिंग, एवरीथिंग हैपन्स, लाइक स्प्रिंग कम्स, ग्रास ग्रोज बाय इटसेल्फ। सब स्वतः होता रहता है। अब सब साधु, शास्त्र, संगत, स्वाध्याय सब पीछे छूट जाते हैं, सब पीछे छूट गया। भगवान बुद्ध कहते हैं, तट के उस पार पहुंचने पर नाव की कोई आवश्यकता नहीं रहती। इसी तरह से गुरु, साधु, शास्त्र, संगत, स्वाद, ये सब पीछे छूट गए। अब आप एक्सपर्ट हो गए, अब आपको इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, मास्टर है आप। भगवान कृष्ण चैप्टर 3 वर्स 22 में कहते हैं गीता में, तीनों लोक में मेरे करने योग्य तो कुछ भी नहीं, मैं फिर भी करता हूं। पर जब मैं इतना कुछ करता हूं, अध्याय 4 श्लोक 14 में वो कहते हैं, मैं पूरी सृष्टि का निर्माता हूं, पर फिर भी मैं करता हूं, मैं करता ही नहीं। ये तो होता है स्वतः। और ये भाव बहुत जबरदस्त है, जब आप खुद भी भूल जाते हैं आप क्या कर रहे हैं। कर्म क्या है?
मैं दौड़ता हूं, मैं कूदता हूं, मैं जीतता हूं। यह है कर्म। एक खिलाड़ी अगर कहे, जूलियस सीजर कहते थे, आई केम, आई सॉ, आई कॉन्कर्ड। मैं आया, मैंने देखा, मैंने जीत लिया। ये तो हो गया कर्म, करना। एक खिलाड़ी भी कहे, मैं दौड़ता हूं, मैं कूदता हूं, मैं जीतता हूं। निष्काम कर्मयोगी क्या कहेगा? मैं दौड़ता हूं, मैं कूदता हूं, वो जिताता है या वो हराता है। ये हो गया निष्काम कर्म। मेरा काम क्या था? दौड़ना और कूदना, बाकी देखिए। ठीक, बॉल को देखा, बल्ला घुमाया, बाकी अब वो जिताता है। ये हो गया निष्काम कर्म। तो फिर अकर्म क्या है? रतन भरा प्रज्ञा क्या है? वही दौड़ता है, वही कुदाता है, वही जिताता है। मैं तो खुद को बस वहां प्रस्तुत कर लेता हूं, जैसे कृष्ण के हाथ की मुरली है, बस मैं दे देता हूं खुद को। इसीलिए जब अपने आप को लैंड कर देते हैं पूरी तरह से, तो मुरली को कृष्ण देखिए कितने उंगलियों से पकड़ते हैं। सी, लगभग पूरा हाथ। ऐसे कृष्ण जो इस उंगली पे गोवर्धन उठा सकते हैं, उनको मुरली संभालने के लिए पूरा हाथ लगाना पड़ता है। क्यों? पूरी तरह से आपके हवाले है। मैं इस प्रकृति में लय हो चुका हूं। लता मंगेशकर एक इंटरव्यू में कहती है, ये जो पूजा होती है ना, ये जो 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 लोग रियाज करते हैं, ये किसी भी बड़े मंच पे गाने से पहले ये कहते हैं, हे प्रभु, आज तू ही गाना, तू ही सुनना, मैं बस माध्यम बनूंगा। हर खिलाड़ी जब खेलने उतरता है, एक पल आता है खुद को भी भूल जाता है। गीत और गायक एक हो जाता है, खेल और खिलाड़ी एक हो जाता है। इसीलिए तो 35,000, एक एक लाख ऑडियंस के बीच में भी मैराडोना को आवाज तक नहीं आती शोर की, क्योंकि वो बॉल, गोल और मैराडोना एक हो चुके हैं। अब कोई द्वैत नहीं बचा। इसी को आधुनिक मनोविज्ञान फ्लो कहता है। फ्लो। आप खुद को भी भूल चुके होते हो, तो सब होता है। फिर वही ओवर, वही बॉलर महेंद्र सिंह धोनी को फिर से फेंक दे वर्ल्ड कप का फाइनल, और बिल्कुल वैसी ही बॉल भी फेंक दे, तो भी शायद धोनी वैसा नहीं खेल पाए। उससे बेहतर, उससे कमतर वो खेल नहीं हो सकता। वो तो हुआ था उस दिन, वो तो होता है। हम लोग सब जो आज बात कर रहे हैं, ऐसे ही अब हम जीवन में कभी फिर बात नहीं करेंगे। इससे कमतर बेहतर कुछ भी हो जाए, पर ये नहीं होगा। ये तो होता है। आप गहराई से देखेंगे तो सब कुछ होता है। हम स्पैक